लोगों ने प्रस्ताव किया है कि ये जो आप लोग प्रार्थना में श्लोक बोलते हैं, आचार्यम माम विजानीयात्, इसका अर्थ बता दें, संक्षेप में अर्थ समझ लो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में स्वयं इस श्लोक को कहा है, आचार्यम माम विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। गुरु के विषय में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गुरु का स्थान क्या है, यानी भगवान और गुरु के विषय में जो अनेक प्रकार की बातें शास्त्रों वेदों में लिखी हैं, उसके भोले भाले लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। शास्त्रों वेदों में यह भी लिखा है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता और भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। न तत् समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते, वेद कह रहा है कि न भगवान के बराबर कोई हो सकता है, न भगवान से बड़ा कोई हो सकता है। इसी बात को गीता में भी कहा, न त्वत् समोस्तभ्यधिक कुतोन्य। और कॉमन सेंस से जब हम लोग सोचते हैं तो ठीक भी है, उसका नाम ही ब्रह्म है, महतो महीयान, सबसे बड़े से बड़ा जो हो, जिससे बड़ा कोई न हो, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान नाणीय लज्जायोस्ति कश्चित, वही भगवान है। किंतु दूसरी बात यह भी कही जाती है शास्त्रों वेदों में कि भक्त का स्थान, गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा है। मोते अधिक संत करि लेखे, राम ते अधिक राम कर दासा। अनेक स्थलों पर गुरु के लिए ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि वो भगवान से बड़े। और तीसरी बात यह भी लिखी गई है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। वेद कहता है जैसी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए, यानी बराबर। तस्मिन् सज्जने भेदाभावात्, भगवान के अवतार नारद जी ने भी यही कहा कि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है। ये अनेक प्रकार की बात हो गई, हम क्या निश्चय करें? भगवान बड़ा है, गुरु छोटा है, कि गुरु बड़ा है, भगवान छोटा है, कि दोनों बराबर हैं? तीन में कोई न कोई बात होगी। सभी ठीक है, वैसे तो भगवान बड़ा है, ये तो ठीक ही है, आप समझ ही गए होंगे। और दूसरी प्रकार से समझ लीजिए और कि गुरु नाम की जो चीज है वो क्या है? हम ही लोग तो हैं, हम ही लोगों में से कोई गुरु बन जाता है। कैसे बन जाता है? उसने सरेंडर कर दिया, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली 100%, तो भगवत कृपा हो गई, तो भगवान ने अपनी शक्ति दे दी। जो तीन शक्तियां भगवान के पास बड़ी बड़ी हैं, सत चित आनंद, वो हमारे पास भी हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी लिमिट में है। जैसे समुद्र की एक बूंद, हमारा ज्ञान, हमारा आनंद, हमारा जीवन सब लिमिटेड है, बहुत थोड़ी सी मात्रा का है। जब भगवत कृपा हो गई तो अनंत जीवन, क्योंकि ये शरीर की बीमारी समाप्त हो गई, अब दिव्य देह मिलेगा, सदा के लिए मिल गया। ज्ञान भी अनंत मात्रा का मिल गया, वो सर्वज्ञ हो गया महापुरुष। आनंद भी
वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद जो प्रेमानंद है जिसमें भगवान सदा लीन रहते हैं, वो भी मिल गया। भोग मात्र साम्य लिंगाच्य, इस वेदांत सूत्र के अनुसार सोस्तु के सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता, जिस आनंद में भगवान सदा लीन है उसी आनंद में वो जीव भी लीन हो गया, वही तो गुरु है। तो ये जो गुरु को सच्चित आनंद का या यो समझ लो 8 गुण का जो भी ये सामान मिला, ये भगवान की कृपा से ही तो मिला है। अगर मान लो दे भी दिया है भगवान ने और कल को उनको मौज में आवे छीन ले, तो गुरु जी कहाँ जाएंगे? तो 0/100 हो जाएंगे। ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं। आप लोगों ने तमाम इतिहास में सुना है, पढ़ा है। ये जो बड़े बड़े राक्षसों के आप नाम सुनते हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्त है, ये सब राक्षस कौन थे? ये सब भगवान के पार्षद लोग थे। गुरुओं में बहुत सारे क्लास होते हैं। वैसे तो गुरु शब्द का इतना ही अर्थ है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो गुरु हो गया, महापुरुष हो गया। लेकिन उनमें बहुत सारी कक्षाएं हैं। प्रेमा भक्ति का गुरु, स्नेह भक्ति का गुरु, मान भक्ति का गुरु, प्रणय भक्ति का गुरु, राग भक्ति का गुरु, अनुराग भक्ति का गुरु, भावावेश भक्ति का गुरु, महाभाव भक्ति का गुरु। अनेक कक्षाएं हैं गुरुओं में। उसी प्रकार जैसे भगवान की भी अनेक कक्षाएं मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है। वो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, वो महाविष्णु का स्वरूप भी उसका है, द्वारिकाधीश का स्वरूप भी उसका है, मथुराधीश का भी उसका है और वृंदावन का भी उसका है। लेकिन एक से एक अधिक रस वैलक्षण्य से अस्तर हो जाता है। कोई 2-4 भगवान नहीं, लेकिन रस वैलक्षण्य से। जैसे एक गन्ना आप लोग देखते हैं, गन्ना ईख, तो गन्ने से आप लोग क्या मिलता है? मिठास। गन्ने को चूसते हैं लोग या रस निकाल के पीते हैं, कैसा लगा? मीठा। अब उसका गुड़ बन गया और मीठा हो गया। अब उसकी शक्कर बन गई और मीठा हो गया। अब उसकी चीनी बन गई और मीठी हो गई। अब उसकी मिश्री बन गई और मीठी हो गई। तो चीज तो एक ही है, लेकिन उसकी विलक्षणता, विशेषता बढ़ती जाती है। ऐसे ही गुरु का मतलब हो, ये तो सिद्ध ही है, माया की निवृत्ति हो गई, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त हो गए, सदा को आनंदमय हो गया। फिर भी रस वैलक्षण्य से ये सब अंतर उसमें होते हैं। तो भगवान बड़ा है, ये तो ठीक ही है, ये भी ठीक है, और गुरु बड़ा है, ये भी ठीक है। ये कैसे ठीक है जी? इस तरह से ठीक है कि भगवान का एक कानून है, मैं डायरेक्ट जीव से कांटेक्ट नहीं रखता शरणागति की। वैसे तो मैं प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करता हूं। ये वर्क महापुरुष का नहीं, गुरु का नहीं, ये भगवान का है। लेकिन मुझको प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की ही शरण में जाना होगा। ये एक अकाट्य नियम है भगवान का। क्यों है भगवान जाने, एक नियम बना दिया उन्होंने कि भाई महापुरुष के द्वारा ही मुझको प्राप्त कर सकता है कोई। और अगर आप लोग जानने चाहते हैं क्यों बना दिया तो बता भी दे। इसलिए बना दिया कि भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं तो तुम लोगों को मिलूंगा नहीं, तुम लोग पहले ये जानना चाहोगे भगवान कौन है, मैं कौन हूं, माया कौन है, ये इंद्रिय मन बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, संसार में जो सुख मिलता है वो क्या है। ये तमाम बातें जो अज्ञान संबंधी आपके मस्तिष्क में भरी हुई है अनादिकाल से, ये सब समझना ठीक ठीक ये कौन समझाएगा? अगर आप कहें कि साहब भगवान ने वेद में समझा दिया है,
हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने वेद में कहा है कि मेरे वेद को कोई पढ़ना मत, वरना सब उल्टा हो जाएगा। वो भी तुमको गुरु के द्वारा ही समझना पड़ेगा। चाहे वेद की किताब लेके गुरु जी समझावे और चाहे वेद को न छुए ऐसे ही समझा दे, उनके पास तो ज्ञान है ही है। उनको वेद की आवश्यकता नहीं है कि वो पढ़े, क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद उस पर अज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता। एक बार ज्ञान हुआ सदा को हो गया। एक बार आनंद मिला किसी को तो उस पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता, वो सदा को मिल गया। आप लोग बोलते हैं ना, कल बड़ा आनंद आया, कल आनंद आया, आज तो बोर हो गए। कल आनंद आया, आज बोर हो गए तो आनंद नहीं है, धोखा है। आनंद तो ऐसा होता है जिसके ऊपर अनंत काल तक दुख का अधिकार न हो सके। सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हुलहु। स्वप्न में भी अगर वो वास्तविक सुख का एक आभास मिल जाए तो दुख की हिम्मत है वो सामने आवे। ये भगवत प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जिस क्षण में जीव को भगवत प्राप्ति हुई सदा को हो गई। ऐसा नहीं है कि वो 10 महीने 10 साल 10 युग के लिए हुई है, उसके बाद फिर वो संसार में भावबंधन में आएगा, ऐसा नहीं। तो उसी प्रकार जब माया का अधिकार ही नहीं हो सकता भगवान के ऊपर, तो फिर भगवत प्राप्त महापुरुष पर कैसे होगा। इसलिए भगवान संबंधी आनंद पर दुख का अधिकार नहीं होगा, इसलिए भगवान संबंधी ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं होगा। यानी ये सब विषय नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, एक बार मिल जाए सदा को मिल जाता है। तो ज्ञान तो सदा हो गया महापुरुष को। अब तो सवाल है नहीं कि वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े। हाँ, एक्टिंग में ऐसा भी किया है महापुरुषों ने, स्वयं भगवान ने किया है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अवल्प काल विद्या सब पाई। श्री कृष्ण भी पढ़ने गए थे, राम भी पढ़ने गए थे। ये पढ़ने गए थे, क्या पढ़ने गए थे? काखा गाघा ये सब पढ़ने गए थे बाकायदा। हाँ, स्लेट पट्टी लेकर। कैसे लग रहे होंगे? जिनकी कृपा से समस्त ज्ञान सर्वेंट बनकर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, काका काका पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों ने भी तमाम ने किया है एक्टिंग। भगवान ने गुरु बनाया, ये भी एक्टिंग देखो। संतों ने भी, सिद्ध संतों ने जो गोलोक से आते हैं अवतार लेके, उन्होंने भी गुरु बनाया। किसी ने नहीं बनाया, उनके ऊपर कोई शासन नहीं है, खपटी लोग हैं, जो मन में आए किया। ऐसे लोगों को सुखदेव परमहंस ने कहा, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंति मुनयोपि न नह्यमाना। स्वैरम चरंति यानी स्वेच्छाचारी होते हैं महापुरुष लोग, क्योंकि शास्त्र वेद के कानून कायदे तो तब तक लागू होंगे किसी पर जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले। भगवत प्राप्ति करने के बाद ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, फिर वो महापुरुष वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है, उसका गुलाम नहीं, स्वतंत्र है। वो किसी कानून कायदे के बंधन में नहीं है। मौज में आई, कानून कायदे का पालन किया, कर्म धर्म का पालन किया। अरे राज्य किया है ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तमाम संतों ने, और मौज में आए। आप कुछ नहीं, मौज में आई, जीव कल्याण के लिए प्रचार कर रहा है संसार वालों के साथ, उनकी गालियां खा रहा है, अपमान सह रहा है, और मौज में आई, धार में जाओ तुम लोग मरो, हम जा रहे हैं अपना अकेले भजन करेंगे, अपना श्यामा श्याम से प्यार करेंगे, तुम लोगों को अकल में कभी नहीं आएगा हम क्यों खोपड़ा भंजन करें। कुछ ऐसे होते।
अलग अलग ढंग के महापुरुष हिस्ट्री में हमारे हुए हैं। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र बातें उन महापुरुषों की है जहां सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। तो हमको जो पहला काम करना है वो क्या है? अपने अज्ञान को समझना है और ज्ञान को प्राप्त करना है। ये पहला काम। हम लोग अपने को शरीर मानकर शरीर संबंधी सुख के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं, शरीर संबंधी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और शरीर इंद्रिय संबंधी विषयों के सुख को पाके विभोर होते हैं और फिर दुखी होते हैं, फिर विभोर होते हैं। इतना बड़ा आश्चर्य! उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीवी से, उसी पति से, उसी बेटे से 1000 बार सुख मिला, 1000 बार घृणा हुई। ये दोनों का क्यों होता है? पता नहीं होता है, क्यों होता है ये पता नहीं। उसी बेटे को चिपटाने को व्याकुल है माँ जो स्कूल से आया था, 1 बार 2 बार 3 बार, जाओ बेटा खेलो, जाओ खाना खा लो, मम्मी हम प्यार करेंगे, प्यार करेंगे, हो गया प्यार। उसी बीबी के लिए दीवाना, उसी बीबी से 10 मिनट बाद अबाउट टर्न। ये जो जोकरी का हमारा ये नाटक है, प्यार है, ये क्या है समझने की चेष्टा कभी नहीं। पागल शरीर के उसी को बार बार पाखाने को उसी को मुंह में डालते हैं, फिर उल्टी करते हैं, फिर उसी को खा लेते हैं, फिर उल्टी करते हैं। अनंत जन्म बीत गए और फिर कहते हैं हम बड़े काबिल हैं, हमको कोई मूर्ख मत कहना। हमको बेवकूफ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसी? आगे तुम्हारे समान बेवकूफ तो जानवर भी नहीं है। पशु पक्षी भी साल में 1 बार विषय भोग करते हैं। तुम कितने विषयों का सेवन कर चुके? एक एक इंद्रिय के अनंत विषय, और फिर भी अभी बीमारी बढ़ती जा रही, और फिर भी होश नहीं आया। तो ये जितना सारा अज्ञान है, इस अज्ञान को कौन समझाएगा? भगवान तो समझाने आएगा नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, निराकार रूप में है सर्वत्र। और अगर साकार रूप में आ भी जाए रामकृष्ण बन करके, तो आप पहचानेंगे नहीं, उसको भी गाली देंगे। ये श्री कृष्ण ये लड़कियों के पीछे घूमता है, बड़ा फंगा। ये राम सीता के लिए देखो कैसे पागल होके घूम रहे हैं। ऐसा भी क्यों होना चाहिए? मनुष्य में कुछ पावर होनी चाहिए, विल पावर। ये विल पावर निकली है, पाश्चात्य देशों ने निकाला है विल पावर। ये विल पावर क्या होती है? विल पावर की कोई वैल्यू है? ये तो मानसिक शक्ति है। मन तो परिवर्तनशील है 3 गुण के अंदर, इसकी पावर क्या होगी? अभी इतनी बड़ी पावर, अभी अप डाउन हो गया, 0/100 हो गया। स्पिरिचुअल पावर है, आत्मशक्ति एक शक्ति है, वो तो ठीक है। ये विल पावर, तो ये जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के अज्ञान है, इनको समझना, फिर ज्ञान क्या ग्रहण करना है, उसको प्राप्त करना, ये सब गुरु के द्वारा ही होगा। वो हमारी बिरादरी का है, इसलिए भी हमारे काम का है, क्योंकि वो पहले हमारे सब दुखों को भोग चुका है। वो हमारी दयनीय दशा को जानता है, उसको अनुभव हो चुका था पहले सब ना। हमारी तरह वो भी चप्पलें खा चुका है अनंत जन्म में। और भगवान तो सदा आनंद में है, उन्हें क्या पता, वो तो अपनी सीट पर सदा से एक तरीके थे। वो कोई भी व्यक्ति तभी किसी का इलाज कर सकता है जो स्वयं रोगी रहा हो। डॉक्टर लोग देखो इंजेक्शन लगाते हैं, दांत निकालते हैं, अनेक प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब का खुद का दांत नहीं निकाला गया कभी, तो दूसरे के दांत को निकालते समय पूरी ताकत से झटका देते हैं, वो चिल्लाता रहे, इससे उनको क्या मतलब? एक गुरुजी ने एक राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ा दी, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब कल एक पाठ और पढ़ाएंगे, उसके बाद तुमको पास कर देंगे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो राज्य भर में खबर हो गई,
राजा ने खबर किया कि बस कल का पाठ और पढ़ाना है, उसके बाद हमारा बेटा पूर्ण समस्त विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। तो उन्होंने कमरा बंद किया और एक बड़ा बेट लिया और मारना शुरू किया उसको। इतने बेट लगाए गुरुजी ने कि वो युवक तो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया दरवाजा खोल दिया, लेकिन जब तक मार खाता रहा, चिल्लाता रहा, तो बाहर आवाज आई। तो लोग राजा साहब के पास गए कि आज गुरुजी पागल हो गए हैं, राजकुमार को मारे जा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है बेचारा, और अब उसका बोलना बंद हो गया है, शायद मर गया। कोई दुश्मनी तो नहीं हो सकती गुरुजी की, इतने दिन से उन्होंने अपने बच्चे की तरह पढ़ाया है, फिर आज क्या हो गया गुरुजी को? राजा को भी क्रोध आ गया। हाँ, मेरे बेटे को मार डाला गुरुजी ने। हो सकता है किसी का मस्तिष्क विकृत हो जाए तो अपने बाप को मार डाले, संसार में ये तो असंभव नहीं है। अरे भाई, जब मस्तिष्क ही नॉर्मल नहीं है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। थोड़ी देर में वो तो होश में आ गया, लेकिन तमाम कट गया था शरीर में उसके बेट से। तो राजा साहब ने ऑर्डर किया कि गुरुजी को दरबार में बाइज्जत पेश किया जाए। उन्हें राजा की हैसियत से बुलाने का अधिकार है, लेकिन वो गुरु है इसलिए हथकड़ी ला के मत लगाना, बाइज्जत सम्मान सहित ले आओ। और सब बड़े बड़े उनके जो मंत्री लोग बैठे, अब कोर्ट केस होगा। अब गुरुजी बतावे क्यों मारा है? कोई भी हो राज्य के अंतर्गत गलत काम करने का अधिकार किसी को नहीं है। और गुरुजी ने बता दिया कि भाई ऐसा है मैंने इसलिए मारा है कि कल कोई राजा बनेगा और पब्लिक जो अपराध करेगी उसके लिए दंड विधान करेगा। तो दंड विधान करने में जब तक स्वयं को अनुभव न हो, और राजा अहंकार में तो रहेगा ही, कोई भी राजा हो, नेचर का नियम है। और उसने मामूली सी चोरी की, उन्होंने कहा 500 बेट। अब 500 बेट में वो मरेगा कि जिएगा, ये कुछ आइडिया तो है नहीं उसको, राजा को। उसने गिनती बोल दिया 2000, 10,000 बेट लगाओ, खबरदार एक बेट भी कम न होने पाए। और वो मरने के बाद भी लगाया जा रहा उसको गिनती पूरा करना है। तो मैंने इसलिए इसकी पिटाई की है कि इसको अनुभव रहे, तो दंड कितनी लिमिट का देना है, किस अपराध में, ये ज्ञान रहे। तो महापुरुष को हमारे क्लास का सब अनुभव है, पहले से है ही है, इसलिए वो हमारे दुख को, हमारी दयनीय दशा को समझ करके उसी के अनुसार चलेगा और उसी के अनुसार दवा करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो फिर भगवान जब मिल ही नहीं सकता, अथवा मिलने पर हमारी समझ में आ ही नहीं सकता, तो भगवान से हमारा लाभ ही क्या होगा? इसीलिए भगवान ने कहा भाई मैं तो तब साथ दूंगा तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल यानी कंप्लीट सरेंडर, यानी सारा काम खत्म हो गया, तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूं ये सारा काम जो गोबर गणेश का किया है तो महापुरुष ने किया। भगवान तो बड़े बड़े के साथी है। एक बाप एक लड़की को पैदा करता है, माँ उसका पाखाना पेशाब साफ करती है, उसका जितना भी कला का उसकी ज्ञान है, विद्या का, हर एक का करते 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 18-20 साल तक तो माँ बाप ने इतना खर्च किया, तन मन धन हर एक से प्रयत्न किया और लड़की को सुशील योग्य कलावती बनाया। और एक पति देव आए इंटरव्यू लेने, उन्होंने कहा ठीक है पसंद है। अगर ऐसा कह दिया तो बड़ी कृपा है, वरना 10-20 लड़कियों को कैंसिल करने क्या ठिकाना। तो भगवान तो उस पति के समान है कि जब सारा काम गुरु ने कर दिया, शुद्धि भी कर दी, सब चीज तैयार कर दी, हाँ उस कमरे में और तो कोई नहीं है। कौन से कमरे में? वो जहां मुझे आना है, ड्राइंग रूम में। अंतःकरण ड्राइंग रूम है,
कोई राक्षस तो नहीं, आप क्या राक्षस रहेगा? कोई मनुष्य, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति रहे ना, सब स्वार्थी लोगों को निकाल बाहर किया है। कोई देवी देवता बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल खाली है। हाँ मैं आता हूं। तो हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु ही प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी वो दिव्य प्रेम दान, वो दिव्य शक्ति जो अंत में मिलती है, आंख में, कान में, नासिका में, जिसके द्वारा हम भगवान का दर्शन, स्पर्श आदि प्राप्त करते हैं, वो भी गुरु के द्वारा होगा। इसीलिए वेदों शास्त्रों में हमारे यहाँ 2 प्रकार की उपासना बताई गई है। या तो गुरु और भगवान को बराबर मानकर यथा देवे तथा गुरु भक्ति करो, या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। तो अपने मतलब के दृष्टिकोण से गुरु का स्थान ऊंचा है। इसलिए संतों ने लिख दिया, भाई भगवान की वो इंपॉर्टेंस नहीं जो गुरु जी के हमारे और बराबर है। ये तो बात ठीक है, ये कि जो शक्तियां भगवान में है वही शक्तियां गुरु में भी आ गई, इसलिए बराबर है, ये भी ठीक। तो ये 3 बातें प्रायः शास्त्रों में मिलती हैं, तीनों बातें सही हैं। लेकिन ये चौथी बात है जो यहां भागवत में श्री कृष्ण ने कहा। भागवत में श्री कृष्ण ने कहा, आचार्यं मां विजानीयात्। आचार्य माने गुरु को मुझसे बड़ा मत मानो, मुझसे छोटा न मानो, मेरे बराबर न मानो। फिर क्या? ऐसा मानो कि मैं ही हूं, यानी गुरु ही भगवान है, ऐसा मानो। भगवान के बराबर नहीं, 2 पर्सनैलिटी नहीं। ये महापुरुष जो होता है वो इसलिए महापुरुष कहलाता है कि जब तक महापुरुष करता है, शरणागति करता है, साधक है, तब तक तो वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। और जो कंप्लीट सरेंडर किया तो पूर्ण शरणागति का मतलब वर्क बंद। अब वो कुछ नहीं करेगा। तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त तथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात्। वो कृतकृत्य हो गया, माने करना कर चुका। जब आनंद प्राप्त कर लिया तो उसके बाद वर्क क्यों? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कर्म क्यों होगा? खाली घड़े को आप डुबाइए कुएं में, सरोवर में, हौज में, भक 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 भर गया, चुप, आप नहीं बोलेगा। पानी भर गया ऊपर तक, वर्क बंद, शांत रहेगा वो भरा हुआ घड़ा। चुप हो गया। मक्खन को पकाया, पट 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 पट, चुप, घी बन गया, अब नहीं बोलेगा। परिपक्व हो गया, पूर्ण हो गया। तो जब महापुरुष हो गया तो उसका मतलब अब भी कुछ करना बाकी है, फिर काहे का महापुरुष हो? कुछ पाना हो तब तो कुछ करना हो। पाना खत्म, इसलिए करना खत्म। फिर भी सारे महापुरुषों ने सब प्रकार के कर्म किए, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अच्छा बुरा सब प्रकार का काम किया। भरा पड़ा है इतिहास। ये कैसे किया? ये उन्होंने नहीं किया, ये गुरु ने नहीं किया है, गुरु घंटाल ने किया है। यानी जो गवर्नर है, जो अंदर बैठा हुआ है, अभी आप लोग जो वर्क करते हैं, ये जीवात्मा है। यो देखिए, और इसके पीछे माया है और इसके पीछे भगवान है। ये माया काम करा रही है आपसे, इसलिए सब गड़बड़ बड़ख हो रहे हैं। और ये जीवात्मा इस परमात्मा की ओर पीठ किए है। जब ये जीवात्मा अबाउट टर्न हो करके शरणागत हो गई, सन्मुख हो गई परमात्मा आगे, तो माया भाग गई।
ये अंधकार तभी तक रहेगा जब तक प्रकाश सामने ना आवे। प्रकाश आया, अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। अब माया समाप्त हो गई तो ये भगवान गवर्नर हो गया। अब जीव चुप, आराम सदा के लिए। ये बेड रेस्ट जो डॉक्टर लोग बताते हैं उससे भी बहुत आगे है। हाँ, कोई वर्क ही नहीं, सदा के लिए आनंदमय हो गया। अब उससे जो कर्म होगा वो नहीं कर रहा है, वो क्यों करे? दिमाग खराब है। उसका कर्म तो भगवान करता है। अब माया नहीं रही और जीव परिपूर्ण हो गया, अब भगवान गवर्नर है। इसलिए हम लोग जितने भी संतों के ग्रंथ हैं उनको मानते हैं। तुलसीदास की रामायण बिल्कुल सही है। क्यों? वो तुलसीदास की लिखी हुई नहीं है, वो राम की लिखी हुई है। तुलसीदास की लिखी हुई होती तो एक एक अक्षर को काट के रख देते। वो भगवान की वाणी है। वो महापुरुष का कार्य भगवान का कार्य होता है। तो भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मुझसे पृथक न मानो, मैं ही उसके प्राकृत शरीर में आचार्य रूप में बैठ जाता हूं। जैसे संसार में किसी को भूत लग जाता है, आप लोगों ने कभी देखा हो, जीवात्मा, कोई जीवात्मा किसी जीवात्मा के भीतर जाकर हावी हो गई। वो अंगूठा छाप था व्यक्ति। इस साल वो नहीं आए, हमारे महू छावनी में एक स्त्री थी, अभी है जिंदाओ, उसके कई कई भूत लगे हुए थे। मैं वहां बहुत दिन रहा हूं, पढ़ा हूं। कम से कम 52 साल पहले की बात है। तो वो बेपढ़ी लिखी मारवाड़ी स्त्री संस्कृत में बात करे जब वो भूत आ जाए, और जब वो चला जाए तो फिर काई कुई अपना वही मारवाड़ी शुरू हो गई। हाँ? तो जैसे किसी को भूत लग जाता है तो जब तक वो भूत रहता है उसी का वर्क होता है, जिसको लगता है वो कुछ नहीं करता। ऐसे ही जब नंदपूत लग जाता है महापुरुषों को तो नंदपूत ही वर्क करता है, फिर वो जीवात्मा कुछ भी नहीं करती, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मतलब नहीं। भोले भाले लोग समझते हैं अर्जुन ने मर्डर किया, हनुमान जी ने लंका जला दिया। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने आंखों देखा थी। ये आंखें सब धोखे की है, इसके चक्कर में न रहना। तुम इन आंखों से जो देखते हो या इस बुद्धि से जो डिसीजन लेते हो वो सब माइक है, धोखा है। तो भगवान का अभिप्राय नहीं है। कुछ लंबा में बोल गया, सॉरी। ओ गुरु और भगवान एक ही है, ये आशय है इसका।